हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हेयर आई कम विद द फ्रेश रीडिंग। और आज की रीडिंग में जनाब डिटेल रीडिंग होगी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स। ठीक है, जैसे कि मेरा एक पुराना पेटेंट स्टाइल है कि करंट एनर्जीज़ क्या हैं, फिर वो करंट एनर्जीज़ क्यों आई हैं, फिर उसके बाद करंट फीलिंग्स क्या हैं, और फिर करंट थॉट्स क्या हैं, और एंड में रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या होगा। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Sun, Leo. Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. All right. यानी swords बहुत ज़्यादा swords हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं एनर्जी में। सोचने की बात बहुत ज़्यादा है। देखिए, पैशनेट भी हुए हुए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सोचों में कोई बोर्डम है या सोचों में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई नेगेटिविटी है। एक स्पार्क, एक एनर्जी तो नज़र आ रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहन में, कुछ बातें हैं किसी बात को लेकर जो कि खुशी का ही बाइस कमिंग डेज़ में बनेगी। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी न्यूज़ जो कमिंग डेज़ में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ और एक्साइटमेंट दे सकती है, उसको लेकर ना थोड़े से ओवरवेल्म नज़र आ रहे हैं। और जो रेगुलर बेसिस पर इनका जो भी मूड रहता है, उसमें फ़न एलिमेंट, हल्ला गुल्ला करना, इंजॉय करना, रोमांस कह लें, सेक्सुअल एक्टिविटी कह लें, जो भी कह लें, अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो इंटैक्ट नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ प्लानिंग है, कुछ बातें हैं, कोई दूर बैठा हुआ इंसान है। पीछे देखें आप, एक आदमी बड़ी दूर से चिल्ला रहा है, शोर कर रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ कान में मुस्तक़िल कचर 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 कोई किसी की बातें होती रहती हैं, कोई इनको मुस्तक़िल, मुझे ऐसा लग रहा है कोई वॉइस नोट्स हैं जो ये हर वक्त किसी एक पर्सन के वॉइस नोट्स बहुत ज़्यादा सुनते हैं। बट इन दी एंड साथ में ये भी है कि इनको एक होप नज़र आ रही है कि नहीं, जैसे इसका ये जितनी भी स्ट्रेस है, ये जितनी भी सोचें हैं, इसका जो एंड होगा वो अच्छा होगा। दूसरा, आपको भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और जो चीज़ ये यहाँ पर चाह रहे हैं, हो सकता है आपकी हेल्थ ठीक ना हो, अभी आप कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल ना हो। पार्टनर अगर आप हैं, इनके लिविंग पार्टनर अगर आप हैं हस्बैंड या वाइफ की फॉर्म में, तो थोड़ा सा आप अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं। ख़ुद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, बट ये आपको क्रेव कर रहे हैं। सेकेंडली, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपकी हेल्थ को देखकर या आपको देखकर एक ऐसा लग रहा है कि जैसे जितनी जल्दी हो सके ना, देखिए वो जो कौवा बैठा हुआ है इनके काएँ काएँ कर रहा है, वही इनको उस तरफ, वही इस कश्ती को खींचता हुआ, ये सारे कौवे जो इनके दिमाग में काएँ काएँ कर रहे हैं, वही सारे कौवे कहीं खींच के इस कश्ती को ना किसी किनारे पर ले जा रहे हैं। तो हो सकता है ये बिल्कुल आपके लिए हो, ये आपके लिए ऐसा सोच रहे हों कि मैं कुछ इसकी ज़िंदगी का कुछ ऐसा कर दूं कि मैं इसकी ज़िंदगी में एक सोर्स ऑफ लाइफ बन जाऊं, एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन जाऊं, एक सोर्स ऑफ पीस बन जाऊं। और ये इनका है, कहीं आपको लेकर चले जाएं, आपके साथ ट्रैवल कर लें, कहीं सफ़र कर लें, कहीं बोटिंग कर लें, कहीं मूव हो जाएं ज़िंदगी के सुकून के लिए। ये इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी ओवरवेल्म नज़र आ रहे हैं बहुत सारी बातों को लेकर, लेकिन उसके एंड में इनको बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं कि जैसे ही मेरी ये चीज़ होगी, जैसे ही मेरा ये काम बनेगा, तो देखना मैं फ़ौरन जो है ना वो इस फॉर्म में उसको सुकून देने का जो है ना पर्पस बनूंगा या बनूंगी। ठीक है, करंट एनर्जीज़ में ये नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इनका रोमांस करने का दिल चाह रहा है, बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल जेस्चर इनके चल रहे हैं, और बाकी कुछ हो ना हो, चटाखे पटाखे हों या ना हो,
लेकिन ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और इनकी एनर्जी में ये फ़ील आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, यानी कि ये एनर्जी के साथ साथ फीलिंग्स भी नज़र आ रही है कि दे आर रेडी टू ऑफ़र यू अनकंडीशनल लव। मतलब बहुत ज़्यादा ना, जिसके अंदर हर तरह का मोमेंट आ सकता है, चाहे डेट पे मौका मिल जाए तो डेट पे, घर में मौका मिल जाए तो घर पे, आपके साथ कुछ लव टाइम गुजारने का मौका मिल जाए, थोड़ा ही सही, थोड़े वक्त के लिए ही सही, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा लवी डवी। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ये किस बात की परेशानी है? फाइव ऑफ सॉर्ड्स, कुछ नया स्टार्ट होना है, समथिंग एडवेंचर, समथिंग रिस्की, कुछ बिल्कुल स्क्रैच से कोई नई चीज़ शुरू होनी है, जिसको सोच के ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऑल्दो ये चीज़ अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ये चीज़ बिल्कुल सही लग रही है, और ऐसा है कि ये बिल्कुल इसी तरह से ही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि जैसे ये कोई ख़तरनाक सा मामला होगा। थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा एक लेवल तक रिस्की हो सकता है, लेकिन चांस लेना है, लीप ऑफ फेथ लेना है, उसी को सोच के प्लानिंग भी माइंड में चल रही है, ये करूँ तो वो करूँ, वो करूँ तो ये हो जाए, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? फाइव ऑफ कप्स। जितना ये अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर हार्ट ब्रोकन और इमोशनल विड्रॉल इनका हो गया है, ये जितने टूटे हुए दिल के साथ बहुत हार गए थे, मतलब बहुत सारे हालात को लेकर ये हार गए थे, लेकिन कोई ऐसा इनको लग रहा है कि जैसे इतने सारे बिखरे हुए मामलात में उसके बावजूद भी अभी तक, जैसे अब तो ऐसी नौबत आ रही है कि अपने हाथों से सब कुछ सामने से जाता बहता नज़र आ रहा है, लेकिन इनको इतने टफ हालात में भी ना एक उम्मीद की किरण इनको जागी है। ऐसा लग रहा है कि ये इमोशनल विड्रॉल, ये टूटा हुआ, ये कुछ भी चीज़ें, ये सब चीज़ें ज़ाया होने के लिए नहीं हैं। इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर रुक जाएगा और कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज़ ना हो। ठीक है। फोर ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? फोर ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स। गिव अप नहीं कर रहे हैं, डटे हुए हैं, चाहे इसमें कितनी ही सोचें लग रही हों, चाहे इसमें कितना ही कॉर्नर हो गए हों, चाहे इसमें कितने ही दिल के हाथों मजबूर हो गए हों, लेकिन डटे हुए हैं। और जितने पैतरे इनके साथ लोगों ने जितने भी आजमा लिए हैं, बट ये अपनी बात पर कायम और दायम हैं। आपका साथ बहुत अच्छा है इनके लिए, इनको आपसे भी बहुत उम्मीद है कि जैसा भी सही, लेकिन आपने इनका बहुत साथ दिया है। और बाकी ये कुछ भी कर लें, कोई भी इंसान इनकी ज़िंदगी में कितना भी क्रेडिट क्यों ना ले ले किसी चीज़ का, आपका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। और इस बात को लेकर ये डटे हुए हैं कि मैंने जहाँ इतनी हिम्मत दिखाई है, मैं थोड़ी सी और हिम्मत ज़रूर दिखाऊं, मैं इससे पीछे ना हटूं। दैट्स अ डिटर्मिनेशन। गुड। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों आया है? टू ऑफ पेंटिकल्स। अब मामला सिर्फ दो चीज़ों में से सिलेक्शन करने का है, दो चॉइसेस में डिसाइड करने का है कि मैं क्या करूं, मैं इसकी तरफ जाऊं या मैं उसकी तरफ जाऊं। लेकिन करना इन्होंने वही है कि जिसमें ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाए और ज़िंदगी में कश्ती जो है ना वो पार लग जाए, नैया पार लग जाए, जिसमें सुकून और तहम्मुल आ जाए। तो मे बी अभी बहुत रिसेंटली कोई ऐसी बात हुई होगी जिसमें कुछ रिसेंटली ही हुआ होगा, जिसमें इनको डिसाइड करना पड़ रहा होगा कि दो चॉइसेस हैं, दो फैसले हैं, दो लोग हैं, दो सूरत हाल है, फैमिली है, करियर है, फैमिली है, आप हैं, करियर है, कोई ऐसी चीज़, कोई डील है, उसमें से अब बस बैलेंस लाना है। और आपको भी ऑब्ज़र्व करते हैं, आप दो दो तीन तीन चीज़ों में अगर जगल कर रहे हैं, तो ये यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये कोई एक ऐसा फ़ैसला तहम्मुल से कर लें जिसमें जल्द से जल्द जो आप इतने हर वक्त एक पज़ल लाइफ गुजारते हैं वो आप सेटल हो जाएं और आपको सुकून मिल जाए। ठीक है जनाब। तो करंट एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई ना। करंट फीलिंग्स की तरफ आते हैं, उनको क्लेरिफाई भी कर दिया। लेट्स चेक के करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट एनर्जीज़, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन। Current energies, feelings and thoughts of your person. Current feelings. Current feelings. Make the effort. देखिए यहाँ से जो सीरीज चल रही है ना वही चल, they want to romance, they want to make love, they want to have romance,
और अगर आप इनके साथ हैं तो बहुत ज़्यादा लव मेकिंग होगी, बहुत लाडियाँ दिखाएंगे, बहुत प्यार करेंगे, बहुत मोहब्बत दिखाएंगे, और हर चीज़ में आपको मना लेंगे कि चलो एफ़र्ट करते हैं, एफ़र्ट करते हैं, बिकॉज इनका ये वाला मूड जो है ना, टेम्पररी सही लेकिन अच्छा मूड लग रहा है, ठीक है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going on. Maybe कोई ऐसी बात हुई भी है फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो इमोशनल विड्रॉल और रिस्क टेकिंग है, शायद कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा थकाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको रुलवाते हैं, ये हर किसी के बहुत ज़्यादा मिन्नते तरले करते हैं, फैमिली मेम्बर्स के, किसी खातून के ख़ास तौर पे वो इनको बहुत ज़्यादा रगड़ा देती हैं, हर वक्त इनको ये फ़ील कराती हैं कि तुम बस मुझे तुमने तवज्जो नहीं दी, और बस हमें टाइम नहीं दिया, हमें पूछा नहीं तुमने, अब कोई ज़रूरत नहीं मेरा यहाँ पे रहने का, मेरे रुकने का कोई तुक नहीं बनता, और कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह की बातें। को डिपेंडेंसी, मे बी इन्होंने किसी की ज़िम्मेदारी ले रखी है, शायद ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट है, और आप इतना ज़्यादा इनका ख़्याल रखते हैं, हर लिहाज से आपने इनको कंफर्ट प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसमें ये भी होता होगा कि एडिक्टेड होते चले जा रहे हैं आपके अच्छे जेस्चर को लेकर, और उसकी वजह से एहसान मंदी ज़रा ज़्यादा आ रही है, आपकी तरफ से आ रही है या इनकी तरफ से आ रही है, कुछ है ऐसा कि को डिपेंडेंसी जो उसमें फ्रीडम जिसे कहते हैं ना, ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं नहीं कह रही कि ऐसा होगा, लेकिन फीलिंग्स है तो फीलिंग्स बतानी पड़ेगी। केमिस्ट्री, देखिए ये चीज़ तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जो यहाँ पर मेक दी एफर्ट वाली बात थी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इनको आपको बिल्कुल करीब में बिठाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है कि आप बिल्कुल उनके करीब में बैठ जाएँ और फिर इनका जो दिल में आए ये करें, ये इनकी फीलिंग्स का पार्ट बन रहा है। मस्ट भी आपको कोई ख़ास अटायर कैरी करने को कहते हों कि पहनो और फिर मेरे सामने आओ, या मुझे वीडियो कॉल करो, या मुझे तस्वीर भेजो, कुछ ख़ास और ये अच्छा लगता होगा इनको छिचोरपन करके। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सी, आपको लेकर तो खैर बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, और आजकल काफ़ी अच्छा चल रहा है आप लोगों का मामला, मतलब आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपके टूवर्ड्स काफ़ी अराउजिंग जेस्चर्स नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो फीलिंग्स पर तो आप बहुत मुतमईन हो जाएं, आप छाए हुए इनके दिमाग पे, फीलिंग्स तो कहीं नहीं जा रही भाई, फीलिंग्स तो बड़ी टाइट चल रही, इवन एनर्जी भी बहुत अच्छी है, ये एनर्जी में भी आपके लिए बहुत कुछ करने वाला मोड बन रहा है, ठीक है। अब देखते हैं जनाब करंट थॉट्स, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, देयर फीलिंग्स एंड देयर थॉट्स। अब आ गई है बारी करंट थॉट्स की। करंट थॉट्स, करंट थॉट्स ऑफ योर पर्सन, द लवर्स। चलो भाई, वहाँ से तो जो चीज़ चल रही है वो चल ही रही है, वो नहीं हट रही। शेयरिंग देख लेना, को डिपेंडेंसी के बाद शेयरिंग का आया है। आप काफ़ी मदरली वे में इनका ख्याल रखते हैं, और बहुत इनको चीज़ें आप देते हैं, बहुत इनको हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रूट्स आजकल बड़े शौक़ से आप इनको प्रेजेंट कर रहे होंगे, पॉसिबिलिटीज़। ये टू ऑफ पेंटिकल्स ही एक तरीके से दे आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, जैसे ही राइट टाइम आएगा ये अपना शिकार कर लेंगे। अब वो शिकार समझ लीजिए कोई फ़ैसला है, इनके माइंड में बहुत प्लानिंग चल रही है। पता नहीं आज की रीडिंग ऐसी लग रही है कि जैसे बस जैसे ही मेरा कुछ काम बने ना, मैं फ़ौरन सबसे पहले इसके लिए कुछ करूँ। ये हमेशा मेरे लिए मौजूद है, इसने हमेशा मुझसे सब कुछ शेयर किया, इसने मोहब्बत अपनी निभाई, इसने सब कुछ मेरे लिए किया है। तो पॉसिबिलिटीज़ में भी ऐसा लग रहा है कि वेरी क्लोज टू दी कंक्लूजन, वेरी क्लोज टू द रिज़ल्ट। द माइज़र, एक डिल्यूजन नज़र आ रहा है, एक डिल्यूजन समझ लीजिए या फैंटेसी वर्ल्ड नज़र आ रहा है। ये अपने आप को कहीं इमेजिन कर रहे हैं कि इनके पास कोई ट्रेजर आएगा। देखिए कितने सारे उसने जेम्स अपने पकड़े हुए और छुपा हुआ है, वो अपना गेटअप बदला हुआ है, और मिस्टीरियस से माइज़र, मतलब बिल्कुल ही लिटरली प्लानिंग करते हुए, किसी को पता ना चले मेरी लाइफ की एक्टिविटी क्या होगी, मेरे दिमाग में क्या है, कोई कुछ एक ख़याली पुलाव से ना इनके माइंड में चल रहे हैं। बट अच्छा है, मतलब कुछ ऐसी ट्रिकी बात नहीं। अवेयरनेस, एक टाइम आएगा, क्या आया हुआ है, इनको ना इस पूरे अरसे में एक तो ट्रू सेल्फ का रियलाइज़ हुआ है। यू कैन सी कि इस पर्सन के
दिल के अंदर से एक अक्स निकल रहा है, वो एक औरत का निकल रहा है। कैन यू सी दिस इमेज? देखें। एंड आपकी वर्थ को बहुत ज़्यादा इनकी बहुत ज़्यादा पिंच कर रही है वो चीज़। इनको आगाही हो रही है कि कौन इनके साथ खड़ा है, कौन इनके साथ है, कौन इनके साथ रहा, कौन इनके साथ खड़ा रहा, किसने इनका साथ दिया, किसने इनका हाथ नहीं छोड़ा। ये बहुत इनके जहन में ये बात है। एंड ये वाली बात बिल्कुल सही नज़र आ रही है कि ये बहुत डिटर्मिन्ड हैं आपके लिए कुछ करने के लिए। राइटनेस, देखिए फल को ना, फल तोड़कर खाने वाली बात आने वाली है, फ्रूटेशन टाइम होने वाला है। तो ये इनको लग रहा है अल्लाह अच्छे मामलात करे, ये आपके लिए नीयत बहुत अच्छी रख रहे हैं, आपके लिए अच्छे जेस्चर्स का सोच रहे हैं, आपके लिए अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ होगी, अच्छा रहेगा। लेट्स सी कैसे होता है, किस तरह होता है, किस तरह सेटिंग चलती है, जो भी होता है। लेकिन करंट एनर्जीज़ भी बहुत अच्छी हैं, करंट फीलिंग्स भी बहुत अच्छी आई हैं, और करंट थॉट्स भी आपको लेकर तो बहुत ही अच्छी आई हैं। और इन जनरल भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इनकी लाइफ में इन जनरल भी चल रही होंगी, बट बहुत अच्छे और बहुत पॉजिटिव कार्ड्स जो है ना वो आए हैं। अब मैं इसका एक पोटेंशियल आउटकम देखती हूँ इस रीडिंग का, कि पोटेंशियल आउटकम क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है करंट एनर्जीज, फीलिंग्स और थॉट्स देखते हुए। लेट्स सी पोटेंशियल आउटकम क्या है। करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर पर्सन, व्हाट इज द पोटेंशियल आउटकम ऑफ दिस रीडिंग? क्या कंक्लूजन सेट हो रहा है, क्या पोटेंशियल आउटकम है बाय द बुक? नंबर 11, building blocks. Flexible. They are about to make a big decision. ठीक है, आप हैं या आपके पर्सन हैं, कोई बड़ा डिसीजन बनने वाला है। पोटेंशियल आउटकम ये है कि ना कोई इधर की बात करें, ना कोई उधर की बात करें। जो उसूल और क़वानीन कहते हैं, जो चीज़ें जिस तरह सिंपल और स्ट्रेट ट्रांसपेरेंट हो सकती हैं, आपने ख़ुद अपने लिए भी यही करना है और इनको भी यही गाइड करना है। बिल्डिंग ब्लॉक्स से देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बड़ा वक्त दिया है हालात को इस ऐसी सिचुएशन ने आने में, तो लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, एटलीस्ट स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, जो कुछ लगाया, जो कुछ इन्वेस्ट हुआ, चाहे वक्त था, ज़िंदगी थी, हालात थे, मामलात थे, पैसा था, जो कुछ भी था, लगा है और पता चला है कि किस तरह से लगा है। जब बिल्कुल पीक आ जाए ना कि अब डिसीजन कर लेना चाहिए, तो बस इतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं कि जिससे आपकी बेस हिले ना, और आप इतनी मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी की एडजस्टमेंट कर लें कि सामने वाला भी आपकी ही लाइन पर आ जाए, चाहे वो आपके पार्टनर को आप गाइड करें उस फॉर्म में या कोई दूसरी तीसरी पार्टी हो उस फॉर्म में। तो लचक लाने की ज़रूरत होगी अगर तो कोई बहुत बड़ा फ़ैसला होने वाला है तो। ठीक है जनाब, ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, फीलिंग्स एंड थॉट्स। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आज बड़ी पॉजिटिव और थॉटफुल रीडिंग आई है, तो मुझे जनाब थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे पता चल जाए कि अगर ये सब कुछ इसी तरह से हो रहा है और मेरे पर्सन की लाइफ में भी यही सारा सिनेरियो है, तो क्या वो मेरे लिए कुछ ऐसा सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, ख़ातून हैं या मर्द, तो फिर आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।